स्वर्गीय वैद्य दीपचंद की पुण्यतिथि पर ब्राह्मण सभा व कई संगठनों ने दी श्रद्धांजलि। लोहारू से सांवरमल वर्मा की रिपोर्ट। लोहारू के ज्ञान कुंज विद्यालय में आज वैद्य दीपचंद शर्मा की चतुर्थी पुण्यतिथि पर कई संगठनों के प्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने उन्हें श्रद्धा अर्पित कर उन्हें याद किया। इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष रामशरण बिठन, डॉक्टर अनिल जोशी, डॉक्टर सुरेश भारद्वाज ने कहा कि स्वर्गीय वैद्य दीपचंद शर्मा का संपूर्ण जीवन सादगीपूर्ण, पर्यावरण, आर्य समाज व प्रेमी और समाज प्रेमी व्यक्तित्व के युग में संपर्क रहा। उन्होंने जीवन भर प्राकृतिक संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने समाज सेवा व आर्य समाज उनके हक के लिए सदैव सक्रिय रहते थे। ग्रामीण विकास, स्वच्छ पर्यावरण और सामाजिक कार्यों के लिए उन्होंने अनेक सकारात्मक कार्य किए, जिनके कारण उनका जीवन अनुकरणीय व समाज सेवा के रूप में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उन्होंने स्वर्गीय वैद्य दीपचंद शर्मा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर डॉक्टर अनिल जोशी, ज्ञान कुंज विद्यालय निरीक्षक सुशील कुमार शर्मा, विजय शेखावत, कमलेश भोलूका, आचार्य सुरेश बाधड़ा, विजय शेखावत, पुरुषोत्तम शर्मा, सुरेश भारद्वाज, श्याम सुंदर सांगवान, मांगीराम, पूर्व सरपंच ढानी श्यामा आदि मौजूद रहे। पात्र है ना, ये तो एक बार पहले हाँ जी, सारा समारोह था। विस्तार से जानकारी दें, अपना परिचय देते हुए। मैं रामशरण बिठन से हूँ। आज यहाँ भाई सुशील द्वारा अपने पिताजी की, स्वर्गीय श्री दीपचंद जी की पुण्यतिथि, जो चौथी पुण्यतिथि है, वो बड़े यज्ञ हवन के साथ उनके जो विचार थे, उन विचारों को आम नागरिकों को जानकारी प्रदान करने के लिए मनाई गई। और उसमें काफ़ी लोगों ने विचार भी रखे अपने। मैं बड़ा नज़दीक रहा हूँ, वैद्य जी के साथ रहा हूँ। उन्होंने अपनी 93 वर्ष की आयु में पूरी 93 वर्ष की आयु प्राप्त करी। और उनकी सबसे बड़ी बात ये थी, वो आर्य समाज के प्रचारक भी रहे। यज्ञ हवन के प्रति बड़ी श्रद्धा और विश्वास था। पर्यावरण शुद्धि के लिए बड़े प्रयासरत थे और वो आम नागरिक को, आम जनता को जागरूक करना चाहते थे। इस विषय में वो बार बार कहते भी थे, बोलो भाई रामशरण, अगर एक पीपल का वृक्ष एक व्यक्ति अपने जीवन में एक बार एक लगा देता है तो उसकी 2000 वर्ष की आयु है। वो प्रतिदिन हवन कर रहा है 24 घंटे, सिर्फ रविवार को छोड़कर। तुलसी का एक पौधा लगाता है तो काफ़ी बीमारियों का उपचार कर रहा है वो, कि उसकी हवा में उसके वायुमंडल इतना शुद्ध कर देता है वो, जिसकी कोई आयुर्वेद में गणनाएं नहीं है उसकी। और वो संस्कृत के प्रति उनकी आस्था थी। संस्कार के प्रति ये चाहते थे कि हर बच्चे, हमारे हर नागरिक, आने वाली पीढ़ी बड़ी संस्कारित हो, हर तरह से जागरूक हो। और वो संस्कृत के बारे में चाहते थे कि कई बार वो यहाँ परीक्षा केंद्र भी ले आए संस्कृत का, जिसका आयुर्वेद के भी वो बड़े आस्था रखते थे, जानकार थे। उन्होंने खुद ने भी 1-2 दवाइयाँ जैसे च्यवनप्राश वगैरह खुद ने तैयार किए और वो बड़े कारगर भी थे। उनकी जो स्वयं की दवाइयाँ थी वो, तो आयुर्वेद के प्रति आस्था थी। समाज के, सर्व समाज का उत्थान करना चाहते थे, किसी एक समाज का नहीं। और जो इसका पाखंडवाद था, या जो ऐसी बातें समाज में जहर घोलने वाली बातें थी, उनका वो डटकर मुकाबला करते थे, विरोधी भी रहे उनका। ये उनकी विशेषताएं थी। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज जो उनकी पुण्यतिथि है, ये हर साल मनाई जाए। और उनके जो विचार, उनकी जो आस्था थी,
और उनके जो वो करना चाहते थे वो भाई सुशील करें, ताकि ये आम नागरिक आम जनता जागरूक हो। और उनकी पक्की श्रद्धांजलि भी तभी होगी कि वो उन जो चाहते थे वो ये परिवार करे। करो जी नहीं, नशा के खिलाफ भी काफी नहीं, नशा तो वो एकदम ही खिलाफ थे। नशा खुद तो करते नहीं थे, क्योंकि वो आर्य समाज के प्रचारक थे। आर्य समाज में सबसे पहले नशा मुक्ति तो आती है। सबसे पहले पाखंड और नशा मुक्ति के खिलाफ तो आर्य समाज शुरू से रहा है, लड़ाई उनकी ये थी। तो नशे के खिलाफ थे, पर्यावरण को शुद्ध करना चाहते थे, आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, सभी समाज को साथ लेकर चलना चाहते थे। ये उनकी विचार थे, वो करना चाहते थे। आयुर्वेद की परीक्षा दिलाई ना आयुर्वेद के सेंटर ले आए, वो यहाँ परीक्षा केंद्र ले आए, आयुर्वेद का इम्तिहान दिलवाया। संस्कृत का भी वो प्रचार प्रसार के लिए शास्त्री का भी केंद्र ले आए। मैं भी सत्र रहा हूँ। ये विजय शेखावत भी हम मेरे साथ था। रविंदर था वो जो ये जिसने वो गीता प्रेस खोल रखी। ये हम ऐसे जो परीक्षा केंद्र में रहे, परीक्षा दी हमने यहाँ, इसी जगह दी है, यही था उनका वो परीक्षा केंद्र। आपका शुभ नाम? शुभ नाम मेरा हाँ मेरा रामशरण है, गांव बिट्ठन है। मैं चेयरमैन रहा हूँ मार्केट कमेटी बल का, पैक्स का भी चेयरमैन रहा हूँ डिगावा का।